आज हम पढ़ने वाले हैं सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड यूनिट 4 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो हेडिंग अप नोट्स कुछ भी मत लिखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, पूरे पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे ऐप पे। तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड हेडिंग है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड को मैं CF लिख रहा हूँ, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो बेसिकली सेटअप का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना। सेटअप मीन्स क्या होता है आपका? एडजस्ट करना। सेटअप मीन्स एडजस्ट करना। सेटअप मीन्स एडजस्ट करना। एडजस्ट कैसे करोगे? जो भी हमारी इनकम है उसी में से लॉसेस को आप क्या करोगे? माइनस करोगे। यही हमारा क्या कहलाएगा? एडजस्ट करना, सेटअप कहलाएगा। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? अगर हमारा लॉस करंट ईयर में सेटअप नहीं हो पाता है तो उसको अगले साल हम लेके जाएंगे। अगले साल जो भी इनकम होगी उसमें से हम उसे क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो इसको बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड करना और एडजस्ट करना, कैरी फॉरवर्ड। तो सेटअप का मतलब होता है एडजस्ट करना। तो बेसिकली आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े। कौन कौन से इनकम के हेड्स हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सैलरी है पहला, दूसरा है आपका हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा आपका हो गया हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आपका है PGBP, चौथा आपका है कैपिटल गेन और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम आपके हैं। तो जो भी लॉस होगा सैलरी को छोड़कर इन जगहों पे आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी लॉसेस होंगे उनको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के रिगार्ड्स में कुछ रूल्स बने हुए, उन रूल्स को हमको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले 2 टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रा सोर्स या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। पहला क्या होता है? इंट्रा सोर्स या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा सोर्स ऑब्लिक इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा सोर्स या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, ये क्या होता है समझिएगा। जिस सोर्स पे आपको इनकम हुई है, जहां इनकम हुई है वहीं अगर किसी भी प्रकार का कोई लॉस होता है तो उस लॉस को वहां से एडजस्ट कर दो, उसी को बोलते हैं इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। एडजस्टिंग एक हेड के लॉस को, एक हेड या सोर्स के लॉस को, एक सोर्स के लॉस को उसी सोर्स की इनकम से एडजस्ट करना, उसी सोर्स की इनकम से एडजस्ट करना, से एडजस्ट करना। एक सोर्स की इनकम को उसी सोर्स की एक हेड की लॉस को उसी सोर्स की इनकम से एडजस्ट करना। फॉर एग्जांपल समझिएगा, फॉर एग्जांपल मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है। एक हेड है क्या? हाउस प्रॉपर्टी। मान के चलता हूँ मेरे 3 घर हैं, हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है। हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3, 3 घर हैं हमारे। हाउस 1 में मान के चलते मेरा 20,000 रुपये का लॉस है। हाउस 2 में 30,000 की इनकम है और हाउस 2 में 5,000 रुपये का मेरा नेट लॉस है। तो हम आप यहाँ क्या देख रहे हो? टोटल जो लॉस है वो 25,000 का है और टोटल जो इनकम है कितने की है? वो है 30,000 रुपये की। तो इस 25,000 रुपये को हम क्या करेंगे? इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो नेट ऑन नेट बचेगा वो कितना बचेगा? नेट ऑन नेट 5,000 रुपये। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। हमने क्या किया? यहाँ जो भी लॉस था उसको एडजस्ट कर दिया इनकम से। केस 2 ये हो गया केस 1। केस 2 देखिएगा, PGBP की बात करता हूँ मैं। PGBP तो जनरली जो मेरे बिजनेस होते हैं, पहला हो गया नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस हो गया मेरा। दूसरा जो मेरा बिजनेस होता है वो स्पेकुलेशन बिजनेस होता है। समझाऊंगा ये क्या होता है बेटा। स्पेकुलेशन बिजनेस जुआ खेलने वाला नहीं है, ये दूसरा है स्पेकुलेशन बिजनेस। और एक होता है मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस, ये 3 मेरे इनकम के मेन जो है बिजनेस में सोर्स हैं। बिजनेस में ये 3 जगह से मुझे इनकम हो सकती है, अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं।
स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए क्या होता है, सेक्शन 41(5) पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको दिया हुआ है। मतलब विदाउट एक्चुअल डिलीवरी जो भी बिजनेस होते हैं, जैसे आप कमोडिटी मार्केट में काम करते हो, शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हो तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस में जो काम कर रहे होते हो, उस वो सारी चीज़ें स्पेकुलेशन बिजनेस में आती हैं। टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, एग्ज़ाम में आपको बिजनेस के सामने साफ शब्दों में लिखा रहेगा वो स्पेकुलेशन है या नहीं। अगर किसी बिजनेस के सामने स्पेकुलेशन नहीं लिखा है दैट मीन्स वो नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस मतलब जैसे आप कपड़े की दुकान खोल के बैठे हो, चाय का ठेला खोल के बैठे हो, बेटा चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये चाय ठेले से आप टेंशन मत लो यार, छोटा बिजनेस है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस और आपका हो गया स्पेसिफाइड बिजनेस। तो ये जो है इसका लॉस इसी इनकम से सेटअप होगा, मतलब इन दोनों से एडजस्ट नहीं होगा। इसका लॉस इसी से एडजस्ट होगा, इसी बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, इसी से एडजस्ट मतलब इसी बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। सेम चीज़ क्या है, स्पेकुलेशन बिजनेस, सेम मतलब अगर यहाँ अगर कोई लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर कोई लॉस है तो उसका लॉस केवल और केवल स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। और ये नॉर्मल बिजनेस है, इसका लॉस जो है इससे भी एडजस्ट हो सकता है और खुद अपने आप से भी एडजस्ट हो सकता है। मतलब नॉर्मल बिजनेस का जो रिलेशन है वो अक्सर लोगों से अच्छा है। मतलब ये स्पेकुलेशन के पास भी जा सकता है, खुद के पास तो रह ही सकता है। मतलब जैसे मान के चलते मेरा एक क्लॉथ बिजनेस है, यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट है, मैंने एक एजेंसी ले रखी है, उसमें 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो लॉस है। मान के चलते मेरा सिल्वर बिजनेस है, इसमें 5 लाख का प्रॉफिट है, तो ये जो 3 लाख का लॉस है वो इधर से भी एडजस्ट हो सकता है, इधर से भी एडजस्ट हो सकता है, दोनों से मिला के एडजस्ट हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पेकुलेशन में अगर कोई लॉस है तो वो केवल और केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा, ध्यान रखना। तीसरा है कैपिटल गेन, तीसरा हमारा हेड है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन, तो आपने कैपिटल गेन पढ़ा है। कैपिटल गेन में हमारे 2 हेड होते हैं, सॉरी 2 टाइप के कैपिटल गेन होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो, केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही जो मतलब गेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एडजस्ट करने के लिए, इट मीन्स कि ये समझना कि लॉस की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, लॉस की। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है हमारा और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ, तो कैपिटल गेन में आते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 चीज़ें पढ़ी आपने। शॉर्ट टर्म को आप समझोगे छोटा भाई, उसको मानोगे छोटा भाई, और लॉन्ग टर्म को आप मानोगे बड़ा भाई। बड़ा भाई कभी भी देखिए छोटे भाई के आगे हाथ फैलाता है, भाई पैसा दे दे, कभी नहीं देखे हो, कभी भी नहीं। भले बड़े भाई के पास पैसे नहीं होंगे, छोटे भाई से तो मांगेगा ही नहीं। भले इसको जरूरत होगी तो बड़ा भाई कहीं से और ला के देगा, लेकिन बड़ा भाई कभी भी छोटे भाई के पास नहीं जाएगा। तो इसमें अगर कोई लॉस है तो ये यहाँ से एडजस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। जबकि शॉर्ट टर्म ये जो है ये इसके पास भी जा सकता है और अपने पास भी रह सकता है, मतलब दोनों जगह। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो भी लॉस होगा, यानी कि इस हेड में जो भी लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट होगा, लॉन्ग टर्म से भी होगा, बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के पास नहीं जाएगा। तो सैलरी किसी में तो लॉस होने की संभावना नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी हो गई, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट अदर सोर्स में। तो अदर सोर्स में आप ध्यान से समझोगे, अदर सोर्स में हमारी कार्ड गेम होती है, एक कार्ड गेम। जुआ खेलते हो 3 पत्ती वगैरह, ठीक है, दिवाली का टाइम है, ओकेजनली कभी भी बैठ जाते हो खेलने के लिए। कई लोग तो इसका धंधा ही होता है, इसी से इनकम कमाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका लॉस कभी भी सेटअप नहीं होगा, इस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होगा।
तो कार्ड गेम का लॉस कभी भी सेटअप नहीं होता है। लॉस ऑफ कार्ड गेम विल नेवर बी सेट ऑफ, पहली चीज दिमाग में बैठा लो, लॉस ऑफ कार्ड गेम विल नेवर बी सेट ऑफ, पहली चीज। दूसरी चीज आ गई स्पेक्यूलेशन लॉस। हमने जो वहाँ पढ़ा था वो स्पेकुलेशन बिजनेस था, और यहाँ पर्टिकुलर क्या लिख रहा हूँ, स्पेकुलेशन, जुआ खेल रहे, बैटिंग कर रहे, स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस ये जिंदगी भर नहीं सेट हो, नेवर बी सेट ऑफ, नेवर बी सेट ऑफ। नेवर बी सेट ऑफ, ये कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा। इसी में एक आता है हॉर्स रेस। इसको आप क्या कर रहे हो, ओइंग एंड मेंटेन कर रहे हो, ओइंग एंड मेंटेनिंग। आप घोड़े पालते हो रेस में दौड़ाने के लिए, तो उसको आप रख रखाव करते हैं, मेंटेन वगैरह करते हो, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई लॉस हो जाता है तो वो केवल और केवल सेम इसी से एडजस्ट होगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तो ये था आपका इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट पूरा का पूरा। अब इसके बाद आप आते हो इंटर हेड एडजस्टमेंट पे। किस पे आते हैं आप, इंटर हेड एडजस्टमेंट पे। इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो इंटर हेड एडजस्टमेंट में क्या होगा, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट करना। मतलब मान लो मेरा बर्थडे है, मेरे को पार्टी देनी है और मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं दूसरे पड़ोसी लोग से, अपने दोस्त यार से, उनसे पैसे अरेंज करता हूँ। जस्ट लाइक ये, अगर अपना ही प्रॉफिट अपने लॉस को एडजस्ट करने के लिए कम पड़ जाए तो वो दूसरे हेड के प्रॉफिट के पास जाएगा और उनसे हेल्प लेगा। ठीक है, इंटर हेड एडजस्टमेंट ये होता है। तो इंटर हेड एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट करना। एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट करना, दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। ये हमारा होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से आप क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। क्लियर हो गई चीज़ें। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। तो ये हाउस प्रॉपर्टी मेरा एक हेड है, इसमें दो हाउस हैं, हाउस 1 और हाउस 2 मैंने लिख लिया। यहाँ हाउस 1 है मेरा, ये हाउस 2 है। यहाँ मेरा लॉस है 15,000 रुपये का, और यहाँ जो मेरा प्रॉफिट है वो है 10,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पीजीबीपी दिख रहा है, सैलरी दिख रहा है, कैपिटल गेन है, ये सारी चीज़ें हैं। अदर सोर्स की भी इनकम है, ये चारों हेड की इनकम है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए का लॉस बच रहा है, 5,000 रुपये का लॉस बच रहा है। तो ये लॉस इन इनकम में से एडजस्ट हो जाएगा। मान के चलते हैं इनकी इनकम टोटल 2 लाख रुपए की थी, तो 2 लाख में से 5,000 एडजस्ट होगा तो बचेगा कितना, 1,95,000। कहने का मतलब है सबसे पहले तो अपना इंट्रा सोर्स अप्लाई किया इसने। यहाँ पर सबसे पहले हमेशा क्या होता है, स्टेप 1 जो होता है आपका इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट होता है। इंट्रा सोर्स करने के बाद अगर लॉस बचा तो उसको हम दूसरे हेड के पास लेके गए, तो ये होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। बट इसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का अगर दूसरा हेड से एडजस्ट कर रहे हैं इनमें से, तो मैक्सिमम कितने रुपए तक एडजस्ट कर पाओगे आप, केवल और केवल 2 लाख रुपए, उससे ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते। 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट कर पाओगे, पहली चीज, पहला हो गया। दूसरा, सैलरी जो है, सैलरी पीजीबीपी को छोड़कर किसी से भी एडजस्ट हो जाएगी, पीजीबीपी को छोड़कर किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकती है। एडजस्ट होगी, पीजीबीपी को छोड़कर किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाएगी। सैलरी का लॉस, ठीक है, सॉरी पीजीबीपी उल्टा बोल दिया, पीजीबीपी उल्टा बोल दिया बेटा, पीजीबीपी सैलरी को छोड़कर, उल्टा लिख दिया, सैलरी में तो लॉस होता ही नहीं बेटा, गलत बोल दिया मैंने, सुधारिएगा। पीजीबीपी सैलरी को छोड़कर किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकती है। तीसरा,
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब जिनका इंट्रा सोर्स पॉसिबल नहीं है उनका इंटर हेड भी पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। वैसे ही ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस मैंने क्या बताया, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस से ही एडजस्ट हो सकता है, उसका किसी दूसरे हेड से एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, इसका भी इंटर हेड पॉसिबल नहीं। तो इंटर हेड केवल और केवल पीजीबीपी और किसका पॉसिबल है, हाउस प्रॉपर्टी का। तो हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक एडजस्ट कर सकते हो, और पीजीबीपी सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, बाकी किसी भी हेड से आप एडजस्ट कर सकते हो। आइएगा कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या, इंटर हेड एडजस्टमेंट के बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई लॉस बचता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, इंटर हेड एडजस्टमेंट के बाद भी अगर कोई लॉस बच गया तो उसे नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उस साल की इनकम से एडजस्ट करेंगे। बट खास बात यह है, मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ तो वो हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट होगा। वैसे ही अगर बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ तो वो बिजनेस के लॉस का जो है एडजस्टमेंट बिजनेस के प्रॉफिट से ही किया जाएगा। कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो जब भी कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो सेम हेड से ही एडजस्ट होगा। तो कैरी फॉरवर्ड में आगे बढ़ते हैं। कैरी फॉरवर्ड में हम हाउस प्रॉपर्टी, कैरी फॉरवर्ड मतलब बता दिया मीनिंग, जैसे हाउस प्रॉपर्टी मेरा एक हेड है, समझिएगा पूरा डिटेल से। 2 घर है मेरे, 24-25 की बात है, ये 2024-25 में हम 24-25 का सिनेरियो यहाँ में लिख रहा हूँ। हाउस वन में 5,000 रुपये का लॉस है, 5,000 का लॉस है, और मान के चलते हैं यहाँ 2,000 की इनकम है। यहाँ पीजीबीपी है मेरे पास 1,000 रुपये का, 24-25 की बात है। तो सबसे पहले ये 2,000 से एडजस्ट हो गया, मेरे पास कितना लॉस बचा, 3,000 रुपये का लॉस बचा। अब इसका इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा, सबसे पहले इंट्रा सोर्स किया, उसके बाद मैं इंटर हेड पे मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ भी कितना एडजस्ट हो पाया, 1,000 तक ही एडजस्ट हुआ, तो बैलेंस कितना लॉस बचा, 2,000 का लॉस बचा। तो इसको कब कैरी फॉरवर्ड करोगे, 25-26 में, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, 25-26 में। और यहाँ जो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो केवल और केवल इसी से एडजस्ट होगा। तो आफ्टर इंटर हेड एडजस्टमेंट इफ एनी लॉस रिमेन्स अनएडजस्टेड then that loss will be carried forward to next year and will be adjusted from the income of same head, income of same head। ठीक है, ये होता है अपना क्या, कैरी फॉरवर्ड। अब आता है प्रायोरिटी ऑफ सेटअप। प्रायोरिटी ऑफ सेटअप नहीं, प्रायोरिटी ऑफ सेटअप से पहले अपन इसके लिए रूल्स लिख देते हैं, कौन सा लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ नेम ऑफ लॉस एडजस्ट फ्रॉम और टाइम, कितने साल तक, टाइम टू बी कैरी फॉरवर्ड, कि इसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, टाइम टू बी कैरी फॉरवर्ड। हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई लॉस है तो वो एडजस्ट होगा केवल और केवल हाउस प्रॉपर्टी से। टाइम लिमिट 8 असेसमेंट ईयर, मतलब अगले 8 सालों तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पीजीबीपी में हमारे 2 हैं, मैंने बताया, एक नॉर्मल और एक स्पेकुलेशन है। नॉर्मल और दूसरा है स्पेकुलेशन। नॉर्मल जो है, नॉर्मल प्लस स्पेकुलेशन दोनों से एडजस्ट होगा 8 असेसमेंट ईयर, और स्पेकुलेशन जो है केवल और केवल स्पेकुलेशन से होगा 4 असेसमेंट ईयर। टाइम लिमिट दी हुई है। कैपिटल गेन में आते हैं, तो कैपिटल गेन में हमारे 2 हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर इनमें कोई लॉस हुआ तो शॉर्ट टर्म किससे एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म से भी प्लस लॉन्ग टर्म से भी। बट लॉन्ग टर्म जो है किससे एडजस्ट होगा, केवल और केवल लॉन्ग टर्म से। इसके लिए टाइम लिमिट है 8 असेसमेंट ईयर। एक है स्पेसिफाइड बिजनेस, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, स्पेसिफाइड बिजनेस केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से होगा। इसके लिए नो टाइम लिमिट, कितने भी साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नो टाइम बाउंडेशन, इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है।
फिर हॉर्स रेस है, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ये भी किससे होगा, हॉर्स रेस से ही होगा। इसके लिए टाइम लिमिट कितनी है, 4 असेसमेंट ईयर, 4 सालों तक इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ। प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ, प्रायोरिटी ऑफ सेटअप। बिजनेस इनकम के केस में मैं बात कर रहा हूँ, करंट ईयर बिजनेस इनकम लिखोगे यहाँ, करंट ईयर बिजनेस इनकम